Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम द बुक बिहीव जो कि NCERT क्लास 9 की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैंसफील्ड। एज पर द टाइटल यहाँ पे एक लिटिल गर्ल की पिक्चर बनी है। तो अब हम देखते हैं कि इस लिटिल गर्ल का इस चैप्टर से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्या नोटिस कर रहे हैं इस पिक्चर में। तो दो तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती है आपकी। पहली ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, आप कहेंगे कि फादर सो रहे हैं, मदर रीडिंग कर रही है। ऑब्जर्वेशन 2 में हम ये लिख सकते हैं कि पेरेंट्स बिजी हैं, वो अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि ये अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, जिसकी वजह से बच्ची हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशी, अपने गम अपने पेरेंट्स के साथ ना शेयर करें। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सो केजिया वॉज अ लिटिल गर्ल हु यूजुअली रिमेन्स स्केयर्ड ऑफ अ फादर। केजिया एक छोटी सी बच्ची थी जो ज़्यादातर अपने पिता से डरी हुई रहती थी। जब भी उसके फादर घर पे रहते थे वो उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी, ना ही उनसे ज़्यादा पास जाती थी और ना ही ज़्यादा दूर। वो उन्हें एक बड़ा सा जाइंट समझती थी और कभी कभी जब वो उनसे बात करती थी तो कभी कभी नर्वस हो जाती थी और कभी कभी तो कांपने भी लगती थी। Once she was kept indoors on account of being affected by cold. Her grandmother advised her to make a gift for her father's बर्थडे नेक्स्ट वीक। यानी एक बार उसके फादर का जब बर्थडे आने वाला था तो उसकी ग्रैंड मदर ने एडवाइस किया कि तुम अपने फादर के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट क्यों नहीं बनाती, जो कि अगले हफ्ते है। सी सजेस्टेड शी शुड मेक अ पिन कुशन फॉर हिम। यानी उसकी दादी माँ ने सजेस्ट किया कि उसे उनके लिए पिन कुशन बनाना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या हुआ। केजिया मेड अ ब्यूटिफुल पिन कुशन, यानी उसने बहुत अच्छा कुशन बनाया। बट शी इनएडवर्टली मेड अ मिस्टेक। इनएडवर्टली मतलब बाई चांस उससे गलती से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। शी फिल्ड इट विथ अ पेपर दैट हैड फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच ऑन इट। जो पेपर उसने उसमें डाला था उस क्वेश्चन में, उसमें उसके फादर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पेपर था जिसमें उनकी स्पीच लिखी हुई थी। शी वॉज पनिश्ड फॉर दैट, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसे पनिश कर दिया। दिस इंसिडेंट फर्दर स्ट्रेंज केजिया फ्रॉम हर फादर, और इसी वजह से अब वो अपने पिता से और डरने लगी। शी वुड ऑफन लुक एट द नेबर्स। कभी कभी तो वो अपने नेबर्स की तरफ देखती थी। नेबर्स यानी कि पड़ोसी। द मैकडोनल्ड्स प्लेइंग जॉयसली इन द लॉन, यानी उनके पड़ोसी थे मैकडोनल्ड्स जो कि अपने बच्चों के साथ लॉन में खेल रहे होते थे। कभी कभी तो वो देख के काफ़ी वो होती थी, जेलस टाइप सी, क्योंकि उसके फादर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज सच अ गुड फादर एंड प्लेड सो लविंगली विथ हिज चिल्ड्रन। मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे वो बड़े ही अच्छे पिता थे, वो अपने बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से खेलते थे। सी वंडर्ड ही माइट बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। वो सोचती थी कि काश मेरे भी इतने अच्छे पिता होते। वंस हर मदर फेल इल एंड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। एक बार क्या हुआ, उसकी मम्मी को बुखार हो गया और इसी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। शी वॉज लेफ्ट अलोन एट होम अंडर द केयर ऑफ द कुक। उसे घर पे अकेला छोड़ दिया गया और कुक को रख दिया गया उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। एट नाइट शी हैड अ नाइट मेयर एंड वोक अप स्क्रीमिंग। रात को उसे बड़ा ही बुरा सपना आया और इसी वजह से वो उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी। शी फाउंड हर फादर स्टैंडिंग बाई हर बेड साइड। उसने देखा कि उसके फादर जो थे वो उसके बेड के साइड में खड़े थे। ही पिक्ड हर अप एंड टुक हर टू हम हर रूम, यानी उसके फादर ने उसे गोद में उठाया और उसे अपने रूम में ले गए। ही टक्ड हर अप इन हिज बेड एंड सून फेल अस्लीप। वो जल्दी ही उसे प्यार से बेड पे सुला दिया और जल्द ही वो सो भी गई। केजिया फेल्ट सिक्योर लाइंग नियर हर, यानी वहाँ उसे अच्छा लग रहा था, उसे डरा हुआ नहीं लग रहा था। शी रियलाइज्ड हर फादर वॉज नॉट एज बिग एज अ जायंट। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पिता एक जायंट नहीं है। शी फेल्ट द बीटिंग ऑफ हर फादर्स लविंग एंड लार्ज हार्ट। फिर उसने अपने पिता की अच्छा सा प्यार वाला दिल को महसूस किया। फाइनली शी रियलाइज्ड हर फादर वॉज ऑल्सो वेरी
लविंग, और लास्ट में उसे ये भी रियलाइज़ हो गया कि उसके फादर बड़े ही उससे प्यार करते थे, बस उनके पास अपना प्यार शो करने के लिए टाइम नहीं था. So, there are some important questions which I am going to ask you. Who wrote this chapter? तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा था कैथरीन मैन्सफील्ड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर? केजिया को अपने पिता से क्यों डर लगता था? क्योंकि वो उसे इग्नोर करते थे और छोटी छोटी गलतियों पर भी कभी कभी वो उसे पनिशमेंट दे देते थे. हाउ डिड केजिया रियलाइज हर फादर्स प्लाइट, यानी किस तरह से उसे अपने पिता का प्यार समझ आया, ये आपको बताना है. कौन कौन थे इस कहानी में कैरेक्टर? तो 4 कैरेक्टर्स थे, 4-5 छोटे छोटे, जैसे कि केजिया थी मेन कैरेक्टर, उसकी ग्रैंड मदर, मदर, फादर और एक उसके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनल्ड. अब अगला सवाल ये है कि केजिया के फादर उस पर क्यों गुस्सा हुए थे? वो इसीलिए गुस्सा हुए थे क्योंकि उसने पिन कुशन में एक अब उसके फादर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्पीच वाला पेपर डाल दिया. लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको 2 रीज़न बताने हैं क्यों केजिया और उसके पेरेंट्स एक दूसरे को नहीं समझ पाते थे. ठीक है, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी द थीम ऑफ द स्टोरी. मीन्स क्या है इस स्टोरी का थीम? तो इसका थीम है रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, यानी माता पिता और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप. चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स. बच्चे अपने माता पिता के साथ बड़ा ही प्यारा रिश्ता जोड़ते हैं. When young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict and many actions of the parents seem unjustified. शुरू में इन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनसे प्यार नहीं करते क्योंकि उस वक्त आप बच्चे होते हो और पेरेंट्स आपसे थोड़ी सी सख्ती बरत देते हैं और आपको लगता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं. बट as the child grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप बड़े हो जाते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि वो जो भी करते थे हमारी भलाई के लिए करते थे. The parents were concerned for them and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. यानी इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को आपकी फ़िक्र थी और उनकी स्ट्रिक्टनेस के पीछे छिपा हुआ था उनके बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार. सो अब हम पढ़ने वाले हैं केजिया का कैरेक्टर स्केच. क्या क्या क्वालिटीज़ थी उसे? ओबीडियंट थी, इनोसेंट थी, सेंसिटिव थी, इमोशनल थी और साथ ही साथ इम्पल्सिव भी थी. अब उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप देखते थे. फादर से डरती थी, मदर की आज्ञाकारी बेटी थी, उसकी सारी बातें सुनती थी. ग्रैंड मदर से उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव था. और एलिस जो कि उसका डॉग था उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी. सो ये उसका कैरेक्टर स्केच था और उसके किस किस के साथ क्या रिलेशनशिप थे. अब आते हैं हम केजिया के ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच पे. तो उनकी क्वालिटीज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, मैच्योर थी, सपोर्टिव थी और अपनी पोती को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करती थी. अब उनके बेटे के साथ वो उसको समझती थी, बहू के साथ भी सपोर्टिव थी और केजिया से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. अब केजिया के फादर का कैरेक्टर देखते हैं. उनकी क्वालिटीज़ थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनियरिंग थे, ऑथोरिटेटिव थे, स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनरी थे और अनएक्सप्रेसिव. यानी उनके अंदर केजिया के लिए प्यार तो था बट वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. अब किस किस के साथ क्या रिलेशंस थे? केजिया के साथ वो स्ट्रिक्ट रहते थे, वाइफ के साथ ऑथोरिटेटिव रहते थे, मदर को रिस्पेक्ट करते हैं और काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे. So what is happening in this picture? Is there any change in your perspective after reading this chapter? तो अभी मैंने ये सवाल आपसे चैप्टर की शुरुआत में किया था और अब मैं लास्ट में भी वही सवाल दोहराती हूँ. अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस पिक्चर के बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस लाना चाहेंगे? ठीक है, तो वो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर क्विज. सो देर आर सम क्वेश्चंस. वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी केजिया को अपने फादर से डर क्यों लगता था? इसीलिए क्योंकि वो उससे कभी प्यार से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो उसके साथ कभी खेलते नहीं थे, या इसीलिए क्योंकि वो हर चीज़ में उसकी गलतियाँ निकालते थे? आप बता सकते हैं मुझे. इसका आंसर होगा सी. आगे बढ़ते हैं.
वॉट वुड केजिया डू वाइल सेइंग समथिंग टू हर फादर, यानी जब भी वो अपने पिता से कुछ कहने जा रही होती थी तो वो क्या करती थी? कांपती थी, रोने लगती थी, या फिर चिल्लाने लगती थी? तो फिर इसका आंसर है कांपने लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज केजियाज फादर टू गिव द ग्रेट स्पीच, यानी केजिया के फादर को स्पीच कहाँ देनी थी? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वुड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू टॉक टू हर फादर, यानी केजिया की ग्रैंड मदर उसको उसके फादर से टॉक करने के लिए क्यों इनकरेज करती थी? सो दैट शी कुड लर्न मेनी न्यू थिंग्स, इसीलिए कि वो नई चीज़ें सीख सके, इसीलिए कि वो उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके, या इसीलिए कि वो उसकी कंपनी में थोड़ा सा कम अकेलापन शेयर कर सके? सो इसका आंसर है बी, ताकि वो उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। अब हमें बताना है कि केजिया को जो नाइट मेयर हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था? तो उसका आंसर है सी, कि एक इंसान हाथ में चाकू लिए उसके पास था, इस बात का उसे सपना आया था। What gift did the grandmother suggest to Kezia to give her father on his birthday, यानी ग्रैंड मदर ने क्या सजेस्ट किया कि उसे उसके फादर के बर्थडे पे उन्हें क्या देना चाहिए? तो इसका आंसर है अ पिन कुशन। So this is the relationship between a father and a daughter, you can see. So this was for today. Wish you liked the video and thanks for watching the video. For more videos, subscribe my channel.